नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मुद्दे की बात आपके साथ 24x7 में। देश अब सुरक्षित हाथों में है, मोदी है तो मुमकिन है, चौकीदार जाग रहा है, विश्व में शांति स्थापित कर देने वाला देश, संपूर्ण प्रकार के दावे करने वाली सरकार के राज में एक बार पुनः आतंकवादी हमला हुआ जिसने कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। पुलवामा अटैक और कहां से आया 400 किलो आरडीएक्स का मामला भी पूरी तरीके से शांत नहीं हुआ था कि एक बार पुनः जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ जिसमें कि लगभग 27 लोगों की जान चली गई। आखिर कब तक धर्म की इस लड़ाई में आम जनमानस को ही आग में झोंका जाएगा और कहां जाकर रुकेगी यह धर्म की लड़ाई? आखिर किस प्रकार चूक हुई कि ऐसी घटना संभव हो पाई? कड़ी सुरक्षा घेरे में रहने वाला जम्मू कश्मीर में इस प्रकार की घटना आखिर कैसे संभव हुई? क्या है पूरा मामला? इस पूरे मामले पर बात करने से पहले प्लीज आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और कमेंट के माध्यम से अपनी राय मुझ तक जरूर पहुंचाएं। 22 अप्रैल दोपहर का समय था। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में लोग खूबसूरत वादियों का आनंद ले रहे थे और खुद और अपने परिवार वालों के संग पहाड़ों के बीचों बीच स्थित खूबसूरत वादियों में प्रकृति का आनंद ले रहे थे लोग। परंतु उन्हें क्या पता था कि कुछ ही देर बाद उनकी यह खुशी मौत के खेल और चीख पुकार में मच जाएगी। स्थानीय पुलिस के वेश में दाखिल हुए कुछ लोग और उसके बाद उन लोगों ने वहां के टूरिस्टों से उनके धर्म के बारे में पूछा, उन्हें कलमा पढ़वाया और उसके बाद उनके द्वारा यदि वैसा नहीं किया गया तो उसके बाद गोलियों से उन्हें भून दिया गया और लगभग 27 लोगों की मौत हो गई। जो लोग वहां से बच के आए उनकी यदि मानी जाए तो उन्होंने बताया कि स्थानीय पुलिस के भेष में दाखिल हुए आतंकवादियों ने पहले उनसे उनका नाम पूछा और उसके बाद उनसे कलमा पढ़वाने की कोशिश की। उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और देखते ही देखते पूरा जगह खून और लाशों से सन गया। आखिर इस प्रकार की घटना करने वाले लोग कब तक इस प्रकार का मौत का तांडव करते रहेंगे? धर्म और सांप्रदायिक हिंसा के इस प्रकार के खेल में कब तक आम जनमानस को बलि का भेंट चढ़ाया जाएगा? इस प्रकार के कट्टरवादी विचारधारा के लोग कब तक ऐसे मौत का तांडव करते रहेंगे? ये सारे ऐसे सवाल हैं जो इंसानियत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि लिए इंसानियत और मानवता को तार तार कर देने वाली ऐसी घटनाएं बेहद ही निंदनीय और चिंता का विषय है। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचते हैं और मामले की पूरी जानकारी हासिल करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री अपना विदेशी दौरा रद्द कर देते हैं और देश को पुनः लौट आते हैं और पूरे मामले का संज्ञान लेते हैं। उसके बाद शुरू होती है धर्म की राजनीति। इस प्रकार की ऐसी घटना के बाद भी कुछ लोग धर्म की राजनीति करने से रुकते नहीं है और उसे हिंदू मुस्लिम का खेल बनाने में लग जाते हैं। ऐसी घटनाएं जब भी घटित होती हैं तो उससे संबंधित पूरी जानकारी और स्पष्ट और वास्तविक जानकारी लोगों तक पहुंचे, यह पूरी जिम्मेदारी होती है मीडिया की। परंतु बहुत ही बुरी बात है कि मीडिया भी इसको पूरी तरीके से इसमें घाल मेल करके लोगों तक पहुंचाने में लग जाती है और क्या वास्तविकता है उसको ना दिखा करके कुछ अलग ही दिखाने की कोशिश की जाती है। कहीं भी यह नहीं बताया जाता है कि आखिर स्थानीय लोगों के द्वारा क्या किया गया, वहां पे मौजूद अदर धर्मों के लोगों के द्वारा क्या किया गया, या क्या उन लोगों की सहायता किसी गैर हिंदू धर्म के लोगों ने नहीं की। अगर स्थानीय लोगों की माने तो उस घटना में मुस्लिम धर्म के लोगों के भी जाने गई। एक मुस्लिम घुड़सवार अकेले उन आतंकवादियों से भिड़ गया जिसमें कि उसकी जान चली गई, परंतु उसने अपनी जान की परवाह ना करके उन टूरिस्टों की परवाह की ताकि उन्हें किसी भी तरह बचाया जा सके। उसके बाद स्थानीय लोगों के द्वारा सबसे पहले मदद के लिए हाथ बढ़ाया गया और जो भी लोग सुरक्षित बच गए थे उनको सुरक्षा प्रदान की गई।
परंतु वास्तविक और स्पष्ट जानकारी न पहुंचा करके लोग लग गए इसको पूरी तरीके से मिर्च मसाला लगा के और धर्म की राजनीति बना करके परोसने में। मीडिया द्वारा जब वहां पे गया तो लोकल लोगों के द्वारा उनका भारी विरोध किया गया। गोदी मीडिया, हाय हाय मीडिया वापस जाओ, तमाम प्रकार के ऐसे नारे लगाए गए और मीडिया की आलोचना की गई और उन्हें वापस भेजा गया कि तुम लोग वास्तविक खबर नहीं दिखाते हो और झूठे और भ्रामक खबरों को लोगों तक पहुंचाने में लगे रहते हो। जहां एक प्रकार पूरा देश एक है, इस प्रकार की घटना के समय जहां पूरा देश दुख की घड़ी में डूबा हुआ है, वहां पे अगर मीडिया द्वारा इस प्रकार का कृत्य किया जाता है तो बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि ऐसी घटना की रियल जानकारी लोगों तक पहुंचना बहुत ही आवश्यक होता है, नहीं तो कहीं ना कहीं ये आंतरिक कलह का मुद्दा बन जाता है। बड़े ही चिंता और दुख का विषय है कि अब हमले भी धर्म देखकर होने लगे हैं और इस प्रकार की कट्टरवादी मानसिकता के लोग जरा भी ऐसा कार्य करने से पहले सोचते नहीं है। पूरे मामले के बाद भारत सरकार ने कड़े कदम उठाए और पाकिस्तान द्वारा किए गए कई समझौते और पाकिस्तान के ऊपर कई प्रकार के रोक लगा दिए, जिसमें कि सिंध नदी जल समझौते को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया, पाकिस्तानी नागरिकों को वापस जाने का आदेश कर दिया गया, भारत में स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग को खाली करने के आदेश दे दिए गए, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में स्थित उच्चायोग से सदस्यों को वापस बुला दिया गया, सार्क सम्मेलन में वीजा समझौते को रद्द कर दिया गया, अटानी बॉर्डर को बंद कर दिया गया, इत्यादि प्रकार के तमाम कड़े कदम भारत सरकार द्वारा उठाए गए। परंतु अब शुरू होता है सवालों का दौर कि आखिर इस प्रकार की घटना कैसे संभव हुई और इस घटना में किसकी चूक है कि ऐसी घटना संभव हो पाई। कड़ी सुरक्षा और कई प्रकार के अर्धसैनिक बलों के घेरे में रहने वाला राज्य जम्मू कश्मीर में इस प्रकार की घटना कैसे संभव हो पाई। सवाल यह है कि अति संवेदनशील जगहों में से स्थित जम्मू कश्मीर में इस प्रकार की घटना कैसे संभव हो पाई और इसमें किसकी लापरवाही है। क्या वाकई में इस घटना को रोकने में सेना एवं एजेंसियां असफल नहीं? जरा इस वीडियो को देखिए। प्रधानमंत्री जी, आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, ये विदेश से घुसपैठिए कैसे घुस जाते हैं, आतंकवादी विदेशों से यहाँ कैसे घुस जाते हैं, आप जवाब दीजिए। व्यवस्था पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने वाली सरकार के राज में आखिर ऐसा हमला कैसे संभव हुआ। मोदी है तो मुमकिन है, देश सुरक्षित है कि दावे करने वाली सरकार के राज में ऐसा कैसे संभव हुआ। सेना आपकी, संस्थाएं आपकी, सुरक्षा एजेंसियां आपकी, उसके बाद भी इस प्रकार की घटना कैसे संभव हो पाई। बीएसएफ, सीआरपीएफ, अर्धसैनिक बल, स्थानीय पुलिस इत्यादि प्रकार की सेनाओं और सुरक्षा एजेंसियों की कड़ी सुरक्षा में रहने वाले राज्य में इस प्रकार की घटना कैसे संभव हो पाई। स्थानीय लोगों के अनुसार यह कैसे संभव हो पाया कि जहां पर इतनी कड़ी सुरक्षा होती है वहां पर इतने भारी मात्रा में आतंकवादी उपस्थित हुए। आधुनिक हथियारों से लैस आखिर आतंकवादी वहां पर कैसे पहुंचे। खुफिया एजेंसियों, जांच एजेंसियों को आखिर इसकी भनक कैसे नहीं लगी। क्या वाकई में किसी प्रकार की लापरवाही इसमें बरती गई या उपेक्षा है। सरकार को या एजेंसियों को इसकी भनक तक क्यों नहीं लगी। किसके उपेक्षा का यह परिणाम है। यह सारे ऐसे सवाल हैं जो सरकार और सुरक्षा एजेंसियों की कार्यशैली पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करती हैं कि आखिर इतनी कड़ी सुरक्षा में रहने वाले राज्य और अति संवेदनशील राज्य में ऐसी घटना कैसे संभव हो पाई। पुलवामा अटैक, 400 किलो आरडीएक्स आखिर उस घटना में कैसे आया। अभी यह सारे मामले पूरी तरीके शांत नहीं हुए कि इस प्रकार की घटना फिर सामने आ गई, जिसमें कि भारी मात्रा में नरसंहार हुआ।
और आम जनमानस को ही केवल इसका परिणाम चुकाना पड़ा। आखिर यह सब घटनाएं कैसे संभव हो पाती हैं, वो भी ऐसे राज्य में जहां इतनी भारी मात्रा में कड़ी सुरक्षा होती है। पर्यटक स्थल पे जहां हमेशा सुरक्षा होती, वहां पे आखिर हथियारबंद लोग कैसे दाखिल हो पाए? क्या वहां पे किसी प्रकार की सुरक्षा की व्यवस्था नहीं थी? उतने अत्याधुनिक हथियार लेकर आतंकवादी वहां पर कैसे आए? सीमा के पार से यदि कोई आया तो आखिर सेनाएं उसको रोकने या देखने में किस प्रकार से विफल रही? खुफिया तंत्र जिसके ऊपर यह पूरी जिम्मेदारी होती है कि इस प्रकार की घटना की जानकारी उन्हें सबसे पहले हो जाए, आखिर उनसे इस प्रकार की लापरवाही कैसे हुई और इस प्रकार की घटना की जानकारी उन्हें क्यों नहीं हुई? ये सारे सवाल यह जिम्मेदारी तय करते हैं कि आखिर जिनके हाथ में देश की सुरक्षा है उनसे इस प्रकार की चूक किस प्रकार हुई? क्या सरकारों की लापरवाही इसमें नजर आती है? और आखिर ऐसा हुआ भी तो कैसे संभव हो पाया? यह सारे प्रश्न सरकार और उसकी कार्यशैली पर बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, जो आम जनमानस के जान के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ संभव हो पाया। जान किसी की भी हो, उसका महत्व उतना ही होता जितना कि किसी बड़े राजनेता का हो या किसी मंत्री का हो, और उसकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी सरकार और जो भी सरकार के अंग है उनकी है। और इस प्रकार की घटना बेहद ही शर्मसार करने वाली और एक निंदा का विषय है। बाकी पूरे मुद्दे पर आप सभी की क्या राय है? अपनी राय मुझ तक अपने कमेंट के माध्यम से जरूर पहुंचाएं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, कमेंट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।